हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अनुज कर्टेन ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज है 2 फरवरी और ये व्लॉग मेरा आज ही जाएगा और आज ही मैं इसको एडिट करूँगी और पब्लिश करूँगी। और मैं आप लोगों के साथ में आज थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा शेयर करना चाहती हूँ कि फरवरी का महीना शुरू हो गया है और मेरा दिल कांपने लगता है फरवरी का महीना आते ही, क्योंकि फरवरी के महीने के साथ में मेरे बहुत कुछ खोया है। फरवरी के महीने में बहुत कुछ खोया है। मैंने अपने मायका खोया है फरवरी के महीने में, क्योंकि फरवरी का महीना है। जैसे ही ये आया तो एक ही ख्याल मन में आया कि इस महीने ने हम में से हमारी माँ को छीना है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या हुआ था मेरी मम्मी के साथ में और क्यों वो हमें छोड़कर चली गई। मतलब इतने साल पहले वो क्या हुआ था उनके साथ में ऐसा कि वो हमें छोड़कर चली गई थी। तो प्लीज़ इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फरवरी का महीना है और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मम्मी बीमार थी। तो मम्मी को क्या हुआ था अचानक से ऐसा। तो मेरी मम्मी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी मम्मी गांव में रहती हैं और गांव में लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी सेहत की फ़िक्र नहीं होती है। बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास वो लोग नहीं जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, कि जैसे थोड़ा सा भी कुछ हुआ और डॉक्टर के पास चले गए, ऐसे नहीं जाते हैं गाँवों में। वो सब लोग मतलब अपनी इन सब चीज़ों को फिजूल खर्ची मानते हैं, डॉक्टर के पास जाना आना। और मैं आपको बता दूं कि मेरी मम्मी जो थी उनके पैर में पोलियो था। एक पैर से, मतलब उनके पैर में पोलियो था जिसकी वजह से वो थोड़ा कम चल पाती थी एक पैर से। और शायद यही वजह थी कि मम्मी डॉक्टर के पास जाने से डरती थी। मम्मी को ये डर लगता था कि मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊंगी तो जिस पैर में मेरे पोलियो है उस पैर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा मतलब चल नहीं पाऊंगी, मतलब या फिर डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगाएगा। या उनके मन में एक ना भ्रम सा बैठा दिया गया था। किसी ने उनको बोला था कि अगर तेरे ग्लूकोज चढ़ेगी, जो इंजेक्शन डाल के ग्लूकोज वगैरह लगाते हैं डॉक्टर, तो तू कभी ज़िंदगी में चल नहीं पाएगी आगे। तो इसलिए मम्मी डॉक्टर के नाम से ही डरती थी, डॉक्टर के पास जाने से ही डरती थी। उनके मन में ये भ्रम बैठ चुका था जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जाने से डरती थी। वो नहीं जाती थी डॉक्टर के पास छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। और कुछ पापा भी मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं कर पाते थे ये, क्योंकि खेती के काम में लगे रहते थे। तो इतना ज़्यादा उनको भी ये नहीं था कि मैं जाऊँ घर, मतलब उनको लेके डॉक्टर के पास जाऊँ या कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, नहीं, कोई मतलब नहीं था। मम्मी को, मेरी को थायराइड था जिसकी प्रॉब्लम थी। आजकल तो डॉक्टर सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर ना भी बताए तो खुद से चेकअप करा लेते हैं हम लोग। और लेकिन मम्मी को थायराइड था। मम्मी को ये बात पता ही नहीं थी क्योंकि मम्मी ने कभी डॉक्टर के पास जाकर चेकअप ही नहीं कराया इस चीज़ का। और थायराइड एक ऐसी बीमारी है, अब तो लगभग 100 में से 90 लोगों को थायराइड होगा। मुझे भी थायराइड की प्रॉब्लम है और पिछले 6 या 7 साल से मुझे ये परेशानी है, बीमारी है। जब से मम्मी गई हैं तभी, उससे भी पहले से है मुझे ये बीमारी। 6 या 7 साल हो गए मुझे भी थायराइड से जूझते हुए। लेकिन मम्मी को थायराइड था, मम्मी को ये बात पता नहीं थी। और एक दिन रात को मैं मम्मी से बात कर रही थी, शाम के टाइम में। मैं डेली मम्मी से रात को बात किया करती थी 9 बजे आसपास। तो मैं मम्मी से बात कर रही थी, शायद ये 24 या 25 जनवरी के आसपास की बात थी। मैं मम्मी से बात कर रही थी रात में। तो मम्मी की आवाज़ मुझे मतलब अजीब सी लगी। मम्मी की आवाज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी फ़ोन पे बिल्कुल भी। तो मैंने पापा को बोला कि पापा क्या हुआ है मम्मी को, मम्मी की आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। तो पापा ने बोला कि तेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और ये डॉक्टर के जाने के लिए मना कर रही है। और क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने पापा को बोला कि आप यहाँ ले आओ मेरे पास, मैं उन्हें एडमिट करा देती हूँ हॉस्पिटल में। तो पापा ने
पापा ने कहा कि मेरे बस की नहीं है हॉस्पिटल लेके जाना वो करना, तो फिर जैसे तैसे करके बोला था। भाई तो सुनता ही नहीं था मेरी बिल्कुल भी। तो अपनी सिस्टर को बोला, छोटी वाली सिस्टर को, कि आप उसे मम्मी को मेरे पास एडमिट करा दो हॉस्पिटल में, मैं दिखवा लेती हूँ, उनको दिखा देती हूँ क्या है परेशानी उनको। तो हॉस्पिटल में जब उन्हें एडमिट किया, तब वहाँ पर चेकअप वगैरह कराया, तब पता चला कि थायराइड है उनको। और थायराइड उनका इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से उनके हाथ पैर सब पे स्वेलिंग आ गई थी। मतलब उनका फेस पूरा स्वेलिंग से भरा हुआ था, हाथ भी इतने मोटे मोटे हो रहे थे उनके, पैर सब कुछ। और जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, साउंड मतलब उनकी समझ में नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। इस तरह की उनकी हालत थी, कंडीशन थी। जब हमने डॉक्टर को एडमिट कराया, तब डॉक्टर ने उन्हें 2-3 दिन एडमिट रखा, और उसके बाद बोला कि इनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, नहीं तो इनको मतलब इनकी हालत बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। तो यहाँ पर 2-3 दिन उनको एडमिट रखा, लेकिन उनके काफ़ी सारे टेस्टिंग वगैरह कराए। तो तब डॉक्टर को पता चला कि थायराइड की प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से उनके मतलब थायराइड उनका बिगड़ चुका है। मतलब थायराइड इतना ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुका है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अब तो सब कुछ पॉसिबल है 6-7 साल बाद तो, लेकिन उस टाइम पे इतना पॉसिबल नहीं था। और फिर उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ पर उन्हें आईसीयू में रखा गया 10-15 दिन। और आईसीयू में रखने के बाद मैं डेली चक्कर लगाती, मतलब रोज़ तीसरे दिन जब खबर सुनती थी उनकी, फ़ोन आता था घर से, मतलब सिस्टर का फ़ोन आता था, और घर से भी फ़ोन आता था कि आज कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है मम्मी की, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तब बहुत मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी उनसे मिले बिना। तो मैं तुरंत ही उनके पास पहुंच जाया करती थी कि नहीं, मुझे मम्मी के पास जाना है, और मेरे हस्बैंड लेकर जाया करते थे। तो सर्दी थी तब भी मैं जाती थी ऐसे ही बच्चों को लेकर। एक बार तो अपनी बेटी को एक बार के लिए छोड़ना भी पड़ा मुझे रात में घर पर, क्योंकि किसानों की कुछ रैली वगैरह थी, जिसकी वजह से रास्ते जाम हो गए थे, मैं नहीं आ पाई थी रात में वापस। और 12 फरवरी थी वो डेट। तो 11 फरवरी को डॉक्टर ने बोल दिया था कि हम इनका कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको लेकर जाना है, इनकी सेवा करनी है, तो आप इन्हें घर ले जाइए। तो 11 फरवरी को डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अगर आप चाहो हॉस्पिटल में रखकर इनको 2 साल तक भी दवाइयों के सहारे रख सकते हो, बाकी इन्हें ठीक नहीं कर पाएंगे हम लोग। और उसके बाद 11 फरवरी को ही उन्हें घर लाया गया वहाँ पर गांव में। और 12 फरवरी का वो दिन था जब सुबह के टाइम में मेरे पास खबर आई थी। तो उस टाइम पर जब खबर आई थी, उस दिन फ्राइडे का दिन था, शुक्रवार का दिन था, और बसंत पंचमी का दिन था। मुझे आज भी याद है, बसंत पंचमी का दिन था, शुक्रवार का दिन था। और मेरी मम्मी संतोषी माता के व्रत करती थी। उन वो बहुत बड़ी भक्त थी मम्मी संतोषी माता की। ये लगा लीजिए 20-25 साल तक लगातार उन्होंने संतोषी माता के व्रत किए थे उस टाइम पे। भाई के लिए व्रत करती थी, 20 जो बड़े वाला भाई था उनके लिए व्रत मम्मा ने पकड़े थे, और 25 साल तक वो लगातार संतोषी माता के व्रत करती थी। तो उस दिन भी शुक्रवार का ही व्रत था, और उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उनकी कंडीशन हम लोगों से देखी नहीं गई थी बिल्कुल भी, इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। वो सांस ऊपर नीचे ले रही थी, हाई हाई टकरा रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब पेन हो रहा था उनको शायद। और उस टाइम पे, जिस टाइम उनके प्राण निकले थे, उस टाइम पे मेरी सिस्टर थी उनके पास, मैं नहीं थी। और उनको कहानी सुनाई थी उन्होंने संतोषी माता की, बैठकर उसने संतोषी माता की कहानी सुनते सुनते ही उन्होंने अपने प्राण दिए थे। इतनी बड़ी भक्त थी मम्मी हमारी, मतलब प्राण भी दिए। तो संतोषी माता के कहानी सुनते सुनते ही उनकी प्राण निकल गए थे। जब वो कहानी सुन रही थी, तभी माता रानी ने उनको अपने पास बुला लिया, वरना वो मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल था उनका, बहुत ज़्यादा। और उसी टाइम सुबह मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया था कि मम्मी अब हमें छोड़कर चली गई है। बहुत दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। फरवरी का महीना है, और आज भी मुझे वो दिन याद आता है। जैसे ही फरवरी स्टार्ट होती है, तो मन में बस वही ख्याल आता है, बसंत पंचमी का दिन, 12 फरवरी, और फ्राइडे का दिन।
कैसे भूल सकती हूँ उस दिन को, जिस दिन हमसे हमारी मम्मा को छीन लिया, हमारी मम्मी, हमारा मायका, हमसे सब कुछ छीन लिया। अब कुछ नहीं है हमारे पास, ना मायका है और ना माँ है। और आप लोग समझ सकते हो एक माँ के बिना मायका कैसा होता है। शायद ये फीलिंग्स वही लोग समझ सकते हैं जिनकी माँ नहीं है और मेरी माँ नहीं है। तो मुझे ये बात बताते हुए भी आप लोगों को थोड़ा सा दुख भी होता है और मम्मी की बहुत याद आती है। इन दिनों में मतलब फरवरी का महीना आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो बातें, पुरानी बातें याद आने लगती हैं। तो बस फ्रेंड्स इतना ही था। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।